हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि भाई टेक्स्ट बुक खोलने पर, मास्टर की खोलने पर हमको ये समझ में नहीं आता कि चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं और कौन से क्वेश्चंस हमें नहीं करने, कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्या तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम है? अरे भाई सबके साथ है। जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है ना, उनके साथ ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती ही है। अगर तेरे साथ नहीं है, बराबर, तेरे साथ नहीं है तो मतलब तेरी कहीं स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है। या तो तुम्हारी स्टडी बहुत अच्छी है तो प्रॉब्लम नहीं हो, या तो स्टडी बहुत बेकार है इसीलिए प्रॉब्लम हो, क्योंकि मतलब तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, बराबर। तो ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट को होती है कि भाई चैप्टर से पढ़ना क्या है, क्योंकि भाई देख 10 चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं और 10 चैप्टर में से आप सारे चीजों के ऊपर इक्वली ध्यान नहीं दे सकते, बराबर। तो यहाँ पर मैंने इस चैनल पर आपके लिए क्या क्या करके रखा है कि हमने हर एक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है वो मैंने आपको टेक्स्ट बुक के मार्किंग प्रोवाइड कर दिया है, बराबर। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होंगे, टेक्सचुअल जो मार्किंग प्रोवाइड किया, यहाँ से आपको किसकी हेल्प हो जाएगी भाई? तो ऑब्जेक्टिव, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिसको आपको स्टडी करके रखना है, बराबर। मतलब वो टॉपिक, अब मास्टर की से पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, जो टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक उठाओ, मास्टरी में सर्च करो, मास्टरी में ढूंढो उसे और वो आंसर को 2 से 3 बार पढ़ लो। दैट्स इट, उतना ही करना है, बराबर। तो आप अब इसके बाद क्या होगा ना, आपके पास एक रोड मैप होगा। रोड मैप मतलब क्या भाई? कि अब मैं अगर कोई चैप्टर ओपन कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रास्ते से ऐसा ऐसा घूम के जाना, मतलब मेरे चैप्टर में ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। और जब आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका चैप्टर कवर अप हो चुका है। तो अगर आपके बोलते हैं ना कि आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर साइंस 2, दैट इज योर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, 10th एसएससी बोर्ड 2026 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो क्या क्या है, ये जो मैं याद रखना, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये तुम्हें हर जगह मिलेगा। हर जगह का मतलब क्या है कि एमसीक्यूज वगैरह में मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेंगे। सबसे पहला तो आपको पढ़ना है एनर्जी, एनर्जी गेन बाय कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है, फैट से कितना मिलता है, लिपिड से। याद रखना सबसे, आपको ये देखना है, टेक्स्ट बुक में है, ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में है। यहाँ से कितनी एनर्जी आपको मिलती है, आपने ऐसा आंसर पढ़ा रहेगा ना, 9 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो उसमें आपको पहले ये चेक करना कि भाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फिर उसके बाद आपको देखना है यहाँ से कितना एनर्जी गेन हो रहा है। बस दो ही चीजें याद रखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, और या फिर सेकेंड वाला व्हाट इज द गेन ऑफ एनर्जी, वो आपको दो चीजें याद रखनी। फिर आता है टीसीए एंड क्रेब साइकिल। टीसीए एंड क्रेब साइकिल से अगेन प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो रहा है और एनर्जी गेन कितना है। और टीसीए से याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस से टीसीए पर जाने के लिए बीच में इनका एक कॉमन पार्टनर आता है, वो कॉमन पार्टनर भी आपको क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको याद रखना है एनर्जी गेन कितना है, और यहाँ पर 2-3 शॉर्टकट है, जैसे एक है FADH और एक है NADH। इन दोनों को हम बोलते हैं को एंजाइम। क्या बोलते हैं? को एंजाइम। तो आपको ये भी याद रखना कि वाटर को एंजाइम, एंड वो कहाँ पर मिलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितनी बार ऑपरेट करता है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 बनाता है, इधर 2 आएगा NADH2, और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बनाता है, ये आपको याद रखना। इसके बाद हम आएंगे वहीं पर चैप्टर का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज पे जाओगे तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीन बॉक्स में दिखेगा। तो ग्रीन बॉक्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक, वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल आपको वहां से पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, दैट इज योर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसी के नीचे आपको एटीपी का डायग्राम भी दिया है, वो डायग्राम भी आपको वहां से करके रखना है कि एटीपी से एनर्जी कैसे रिलीज होता है और कैसे आपका एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, वो आपको याद है। फिर इसके बाद आपको विटामिन पे आ जाना, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक होगा। विटामिन में वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? गाली आती है तुम्हें? बीसी सुना है कभी? तो दो विटामिन है, एक विटामिन बी, एक विटामिन सी। तो विटामिन BC इज नथिंग बट योर वाटर सॉल्युबल विटामिन। और इसके बाद कड़ी चावल खाए हो तो विटामिन KADE, कड़ी चावल। तो विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ऐसे विटामिन को हम क्या बोलते हैं भाई? तो फैट सल्यूबल विटामिन बोलते हैं। फिर इसके बाद तुम्हें प्रोटीन्स के सेक्शंस पर आ जाना है। ये विटामिन के पहले ये प्रोटीन का सेक्शन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल सोर्स से मिलता है। और सेकंड क्लास प्रोटीन नॉर्मल जो हम वेजिटेरियन फूड खाते हैं उससे हमें मिलता है। फिर प्रोटीन का ना वहां पर तुम्हें एक फ्लो चार्ट होगा, वो फ्लो चार्ट आपको पूरा पूरा करके रखना है।
कि आपको नेल्स में कौन से प्रोटीन मिलते हैं, हेयर में कौन सा प्रोटीन है, वो सारी चीज। और प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन आर नथिंग बट द चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर ये देखो, जीआर मतलब गिव रीजन है, वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड फाइबर्स आर नेसेसरी। ये दोनों गिव रीजन, टेक्सचुअल गिव रीजन और एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं बहुत बार। यहाँ पर आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद हम एंटर लेंगे चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज योर सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में दो चीजें, क्या माइटोसिस है, मियोसिस। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है किसके ऊपर भाई, तो माइटोसिस के ऊपर, इसके ऊपर माइटोसिस। अब माइटोसिस में दो फेज है, एक है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। कौन सा डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन। और फिर इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में चार फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो, या तो तुम्हें डायग्राम देंगे और बोलेंगे बताओ भाई कौन सा फेज आइडेंटिफाई करो, उसके बारे में 2 पॉइंट्स लिखो। या तो तुम्हें डायरेक्ट देंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेज। या तो ये पूरा जो कैरियोकाइनेसिस है, माइटोसिस वाला पार्ट, ये तुम्हें 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मिल सकता है। इसमें मिल सकता है भाई, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट सारे के सारे फेजेस आपको लिखने पड़ेंगे। फिर ये कभी कभी आपको ये भी बोलेंगे डिफाइन साइटोकाइनेसिस, या फिर साइटोकाइनेसिस में किसका स्प्लिटिंग होता है, तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का स्प्लिटिंग होता है, मतलब साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट इज योर माइटोसिस एंड मियोसिस, इसका डिफरेंस बिटवीन आपको आना चाहिए। फिर यूज ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड कहां पर यूज होता है। फिर दो सेल्स होते हैं, एक होता है डिप्लॉइड सेल, एक होता है हैप्लॉइड सेल, वो क्या होते हैं। फिर यहाँ पर आपको कभी कभार वो पूछेंगे सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, वो आपको याद रखना है, सोमैटिक सेल्स। और इसके साथ साथ आता है जर्म सेल्स, याद रखना जर्म्स सेल। तो जर्म सेल में मेल में कौन सा जर्म सेल होता है, मेल के अंदर हमें जो सब जर्म सेल मिलता है वो होता है स्पर्म, और फीमेल में जो मिलता है उसे बोलते हैं एग। ये सारी चीजें यहाँ से आपको पूछी जाएंगी। तो आई होप आपको चैप्टर 2 से समझ में आ रहेगा कि क्या क्या आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। जो जो आपको यहाँ पर बताया है उसी के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा कि बस भाई इंटरेस्टिंग चीज है, अब ये चैप्टर 2 खोलने के बाद मेरे को मेरा पूरा रोड मैप पता है कि भाई चैप्टर 2 खोलने के बाद मुझे क्या पढ़ना है, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 3 के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन। प्लीज कीप वॉचिंग।